राधे राधे। आज हम बात करेंगे फोर्थ हाउस के बारे में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या हम जीवन में सुखी रहेंगे या नहीं रहेंगे, या जीवन भर हमें दुख ही भोगना है। बचपन से दुख भोग रहे हैं, अभी भी दुख भोग रहे हैं, आगे भी क्या हमें दुख ही भोगना है। हमें सुख की प्राप्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो जुड़ा हुआ है सुखों का, वो फोर्थ हाउस से है। फोर्थ हाउस हमारी कुंडली का बहुत बड़ा पिलर होता है। हमारी कुंडली में जो पिलर हाउस हैं, केंद्र के जो हाउस हैं, वो फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ, 10th है, जिसमें से फोर्थ हाउस सुखों का है। ये माता का घर है, ये ज़मीन जायदाद का घर है, मकान का घर है, गाड़ी मकान, ठीक है, पशुधन, आप जो भी देख सकते हो, जितने भी सुख आप सोच सकते हो, ठीक है, वर्ल्डली भी और स्पिरिचुअली भी, ये उन सभी का है। क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण का हाउस भी है। फोर्थ हाउस को मोक्ष त्रिकोण का हाउस कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पे हम वर्ल्डली चीज़ें ढूंढते हैं, वहीं से स्टार्ट इन्वर्ट में अगर हम जब देखेंगे बॉडी के अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं आत्मिक सुख का कारण है। क्योंकि फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा हैं। कुंडली किसी की भी हो, ठीक है, परमानेंट जो लॉर्डशिप है वो चंद्रमा के पास है, और टेम्पररी जो लॉर्ड हैं वो कुंडली के हिसाब से, आपके लग्नेश के हिसाब से बदल जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी का कन्या लगन की कुंडली है, तो फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड बनेंगे वो बृहस्पति बनेंगे, धनु राशि आएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी के ना फिफ्थ हाउस, मतलब कि सॉरी, लग्नेश जो हैं सिंह राशि है आपकी, सूर्यदेव आपके लग्नेश बनते हैं, सिंह राशि है, तो फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं वो मंगल बनेंगे, स्कॉर्पियो साइन आएगा, राइट। तो यहाँ पे मंगल इस फोर्थ हाउस के लॉर्ड बन जाएंगे। लेकिन परमानेंट जो लॉर्डशिप है वो चंद्रमा के पास हमेशा रहेगी। क्योंकि परमानेंट लॉर्डशिप का मतलब क्या होता है, पहले तो आप इसको समझिए कि परमानेंट लॉर्डशिप का मतलब होता है कि फोर्थ हाउस है किसका, मतलब सुखों का है, हमारे मन के सुखों का है, हमारे कंफर्ट का है, ठीक है, माता का है। चंद्रमा से माता देखते हैं ना, तो माता का है। अब इसमें टेम्पररी जिसकी भी साइन आ जाए, जैसे कि बृहस्पति का आ जाते हैं, बृहस्पति का मान लेते हैं कि धनु राशि आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे माता का जो बिहेवियर है वो बृहस्पति जैसा होगा। और बृहस्पति जिस हाउस में जाए, मान लीजिए कि बृहस्पति 9th हाउस में जाके बैठ गए, तो माता ना धार्मिक होगी, माता आपके पिता के अनुसार चलेगी, माता पूजा पाठी होगी, रिचुअल को फॉलो करने वाली होगी, अद्भुत ज्ञान होगा धर्म से रिलेटेड। धार्मिक होना मतलब कि सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, धर्म से चलने वाली स्त्री, तो माता ऐसी होगी, राइट। ऐसा है। आपको क्या कहते हैं, फोर्थ हाउस के जो बृहस्पति हैं वो 9th में चले जाएंगे, भाग्य स्थान है ना 9th हाउस, भाग्य, प्रारब्ध। तो आपको प्रारब्ध से घर, गाड़ी, मकान, अच्छा परिवार वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि बृहस्पति जब 9th हाउस में जाएंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ, बृहस्पति जब 9th हाउस में जाएंगे तो आपके प्रारब्ध में सुखों का भंडार होगा। बस बात यह है कि फोर्थ हाउस में आपके क्रूर प्लैनेट नहीं आने चाहिए। अब जैसे कि फोर्थ हाउस में 9th नंबर डला हुआ है, उसमें क्रूर प्लैनेट बैठ गए, जैसे शनि महाराज बैठ गए, राहु बैठ गए, मंगल बैठ गए, और किसी भी शुभ प्लैनेट की यहाँ पे दृष्टि नहीं है, तो समस्या क्रिएट होगी, तब लड़ाई झगड़े बनेंगे। आपको भाग्य से हो सकता है आपको अच्छा गाड़ी, मकान, घर मिल जाए, लेकिन आपको सुख ना मिले, जिस आप सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि राहु आएंगे तो डिससेटिस्फाई हो जाओगे, मंगल आएंगे तो घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, शनि आएंगे तो लीगल केसेस बढ़ सकते हैं, जमीन विवाद हो सकते हैं, घर में मतलब बैक में पॉलिटिक्स हो सकती है, घर की आर्थिक स्थिति वैसी हो ना, जब आप पैदा हुए हो तो आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो, लेकिन बृहस्पति 9th में है ना, तो धीरे धीरे आपके ना बढ़ जाएगा, प्रोग्रेस बढ़ जाएगा, ऐसा है। तो जब भी फोर्थ हाउस में क्रूर प्लैनेट बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं, ये बहुत सॉफ्ट हाउस है ना, तो जब क्रूर प्लैनेट बैठते हैं तो आपकी समस्या बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए सॉफ्ट प्लैनेट बैठे हैं, लेकिन फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है क्रूर हाउसेस में जा रहा है, तो भी समस्या है, तो भी लड़ाइयाँ होंगी। फोर्थ हाउस के लॉर्ड खराब प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हो रहे हैं तो भी समस्या है। मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो इसी केस में, इसी चक्कर में लोग हमेशा उनको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उनको क्या होता है, आंतरिक शांति जो होती है, आंतरिक सुख जो होता है वो मिल नहीं पाता। इंसान भटकते ही रहता है जीवन भर, वो सोचता है कि ये मिल जाएगा ना तो मैं खुश हो जाऊँगा। एग्जाम्पल देती हूँ कि ना, आपको कोई फ़ोन पसंद आया, जैसे आजकल मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, लोगों में ऑब्सेशन है आईफोन को लेकर कि आईफोन मिल गया तो मेरा स्टेटस अपर होगा लोगों के सामने, लोग मुझे ना अमीर समझेंगे। अब फोर्थ हाउस में
वो क्षमता ही नहीं है, मेरी बात समझना, फोर्थ हाउस में वो क्षमता ही नहीं है कि वो आपको एक लग्जरी लाइफ दे सके। तो आप क्या करोगे, आप सिक्स्थ हाउस खराब करोगे अपना। कैसे करोगे, सिक्स्थ हाउस आप खराब करोगे, सेकंड हाउस खराब करोगे फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस को आपको मजबूत करना है ना, तो आप सेकंड और सिक्स्थ खराब करोगे। कैसे करोगे कि आजकल लोग ना लोन पे चले जाते हैं। लोन का हाउस कौन सा है, सिक्स्थ हाउस। जबरदस्ती अपने सुखों के लिए लोन ले लिया, अब उसमें ईएमआई भर रहे हैं। आपका जो जमा पूंजी थी, कुछ जमा करी, तो सेकंड हाउस से पैसा धन जो जमा था वो चला गया। किसके लिए कर रहे हैं, फोर्थ हाउस के लिए कर रहे हैं। लेकिन फोर्थ हाउस में डिससेटिस्फेक्शन है, क्योंकि वो फोर्थ हाउस एक्चुअल में लोग समझ ही नहीं पाए कि फोर्थ हाउस जो है आउट वर्ल्डी काम करता ही नहीं है। आप दुनिया भर का बेवब उठा लो, दुनिया भर का सुख पालो, लेकिन आपको एक टाइम तक ही खुशी मिलेगी। जब तक वो आपको मिल नहीं जाता, तब जैसे ही आपको मिलेगा, आपको थोड़ी देर के लिए खुशी रहेगी, कुछ टाइम के लिए हो सकती है, कुछ महीने के लिए, साल के लिए। उसके बाद आप वैसे के वैसे ही दुखी। फिर आप दूसरी चीज़ का तोता लेकर आ जाओगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब फ़ोन का है, आपने लोन पे फ़ोन उठा लिया, आप चला रहे हो, कुछ दिन चलाया, उसके बाद बोर हो गए, अब मार्केट में कुछ नया आ गया, तो अब आपको वो चीज़ का चाहिए, तो आप उसके लिए भी लोन पे जाओगे। ये चीज़ें चलती जाती हैं, ख़त्म नहीं होती। लोगों के पास घर नहीं होता, घर लोन पे लेते हैं, कि उन्हें ये लगता है कि अगर हमारा खुद का घर हो जाएगा तो हमें सुकून मिल जाएगा। जब वो खुद के घर में आ जाते हैं तब भी उन्हें सुकून प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो देख रहे हैं, एक जो फोकस है ना, वो आउट वर्ल्ड के हिसाब से देख रहे हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और इस केस में हम सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस में लोड डाल देते हैं। फोर्थ हाउस के लिए हम 10th हाउस पे लोड डाल रहे होते हैं, क्योंकि हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी है, क्योंकि उसको चुकाना भी है ना सिक्स्थ हाउस में। आप लोन पेमेंट कैसे करोगे, तो यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट होता है। कुछ देर का सुख प्राप्त करने के लिए हम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अब ये पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। कई बार ये स्ट्रेस बड़े लेवल पे जाता है, कई बार छोटे लेवल पे होता है कि हाँ इसको देना है, मतलब दिमाग में रहता है देना है देना है। तो क्या ये सुख है, मैं आप ही के लिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या ये सुख है। आप गाड़ी लेकर आए, आपको पसंद आई, आप गाड़ी लेकर आ गए, कुछ दिन चलाई, क्योंकि वो आपको प्राप्त हो गई है, अब आपको दूसरी गाड़ी पसंद आ रही है। मन है ना, मैंने कहा ना फोर्थ हाउस के परमानेंट लॉर्ड चंद्रमा है। मन बदलता रहता है, मन नए नए सुखों को ढूंढता रहता है। मन तब तक ढूंढेगा जब तक उसे परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसीलिए फोर्थ हाउस मोक्ष त्रिकोण का है कि परम सुख जो है मोक्ष में मिलेगा। उसके अलावा आप घूमते रहो, आप ढूंढते रहो, आपको नई गाड़ी चाहिए, आपको नई गाड़ी मिल जाएगी, फिर आपने नया तोता पाल लिया कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल पा रही, इसके लिए मुझे दुख है। गाड़ी मिल गई, मकान मिल गया, जॉब मिल गई, सब कुछ मिल गया, फिर आप नया तोता पाल लोगे कि ये काम नहीं हो पा रहा, सैलरी नहीं बढ़ पा रही, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा। क्यों, क्योंकि फोर्थ हाउस में प्रॉब्लम है। इसीलिए आया समझ में, नहीं आया फिर से रिपीट करती हूँ। फोर्थ हाउस हमारे इंटरनल सुखों का भी है और एक्सटर्नल सुखों का है। तो नॉर्मल जो व्यक्ति हैं एक्सटर्नल जो सुख होते हैं उसकी तरफ ही देखते हैं। हम अपनी खुशी दूसरों के अनुसार ढूंढते हैं, दूसरों के हिसाब से ढूंढते हैं। एक्सटर्नल है, दूसरी चीज़ों के लिए ढूंढते हैं, एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या होगा कि हम खुद में स्वतः ही खुश रहना सीख जाएं, कि हमारे पास कुछ हो चाहे नहीं हो हम खुश हैं। मतलब कि फोर्थ हाउस स्ट्रांग है, मोक्ष त्रिकोण का हाउस स्ट्रांग है। फोर्थ हाउस एक मोक्ष त्रिकोण का हाउस है। एक साधु को देखना, उसके पास कुछ नहीं होता, घर नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी, मकान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फैमिली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो प्रसन्न है। फोर्थ हाउस स्ट्रांग है। उन्होंने फोर्थ हाउस का यूज जो है इंटरनल लेवल पे कर लिया, तो आत्मिक शांति है उनके पास, सेटिस्फैक्शन है। तो सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब हम अंदर से खोज करते हैं, अंदर से सुख ढूंढते हैं। और अंदर का सुख दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए, वो स्वतः के लिए होना चाहिए, हमारी आत्मा के लिए होना चाहिए, हमारी चेतना के लिए होना चाहिए। जब चैतन्य की जागृति होती है, चैतन्य क्या है वो तो आपको पता ही होगा ना, जब उसको हम टैप करते हैं तो हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। उसके अलावा आप घूमते रहो, नहीं मिलेगा। फोर्थ हाउस प्रॉब्लम है। फोर्थ हाउस में प्लेसमेंट थोड़ी सी इधर उधर हो रही है। व्यक्ति को लगता है कि एक अच्छी जॉब होगी, 1 करोड़ सैलरी उठा रहे हो, 10 करोड़ सैलरी उठा रहे हो, लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन रहेगा ही रहेगा। मुझे एक व्यक्ति ऐसा बता देना कि वो ये सब वर्ल्ड में रहने के बाद वो सुखी हो, उसे कुछ ना कुछ खलता ही रहेगा, मानसिक चिंताएं रहेंगी। फोर्थ हाउस मानसिक चिंताओं को भी दिखाता है, क्योंकि चंद्रमा से रिलेटेड है। तो चंद्रमा जहाँ जाएंगे और फोर्थ लॉर्ड जहाँ जाएगा, उससे
ब्लेंड करके आप बता दीजिएगा कि इसको समस्या क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मन में क्या चाहिए। इसीलिए पुराने समय में चंद्र राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, क्योंकि वो हमारे मन की स्थिति बताती है कि हमारे मन को चाहिए क्या है, हम मन से कैसे हैं। बाहरी तो ठीक है, बाहरी तो दिखावा भी हो सकता है, जो लग्न दिखाता है, हम मन से कैसे हैं वो चंद्र राशि बताती है, और वो 4th हाउस बताता है। और आपको सुख मिल पाएगा या नहीं, ये इसका आंसर इसमें है कि जब आप सुखों को इनवर्ट तरीके से ढूंढोगे तो आपको परम सुख मिलेगा और परमानेंट मिलेगा। लेकिन आपकी कुंडली अगर स्पिरिचुअल नहीं है, ठीक है, वैसी नहीं है आध्यात्मिक, तो फिर आपको सुख नहीं मिलेगा। आप दौड़ा भागी करते रहोगे जीवन भर, किसी ना किसी में चीज़ में आप अपना सुख ढूंढोगे, वो शायद आपको मिल भी जाए तो फिर आप नया तोता पाल लोगे, नई चीज़ ले आओगे कि अब ये चाहिए, क्योंकि मन उड़नछू है। तो ऐसी कहानी है 4th हाउस की। आप समझ सको तो आप समझ जाओ। 4th हाउस के जो लॉर्ड हैं, मान लीजिए 4th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो चले गए 12th में, ऐसे व्यक्ति को आइसोलेट होने में, आइसोलेट होकर सुख मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी में सुख मिलेगा, आध्यात्मिक जो चीज़ें होती हैं उसमें होगा। इसका सुख कहीं ना कहीं मोक्ष में है, आध्यात्मिक उन्नति में है। हॉस्पिटल में भी हो सकता है, कुछ प्लेसमेंट इधर उधर हुए, आप बता देना कि इस व्यक्ति का सुख हॉस्पिटल में है, खर्चों में है। इस व्यक्ति को कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को खर्चा करने में मज़ा आता है, सुख मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो कुछ लोगों का सुख खर्च करने में भी होता है। अब ये खर्च क्या कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा, पैसा कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं या दान कर रहे हैं। दान का भी खर्च होता है, दान में भी खर्च होता है, तो दान कर रहे हैं क्योंकि दान का हाउस भी है 12th। तो ऐसा है 4th लॉर्ड 1st में, ऐसा व्यक्ति खुद की बॉडी के लिए खुद में सुख ढूंढता है। खुद की बॉडी, अगर हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, व्यक्ति को लगेगा वो अपने आप पे ही काम करेगा, बॉडी बिल्डिंग करना, खुद को सजना संवारना, इन सब चीज़ों में खुद पे उसका सुख ही खुद है, वो अपना खुद का फेवरेट हो जाता है। 4th लॉर्ड 2nd हाउस में जाएंगे, एग्जाम्पल बता रही हूँ, 4th लॉर्ड 2nd हाउस में जाएंगे, ऐसे व्यक्ति का सुख जो है कुटुंब में होगा, खान पान में होगा, धन में होगा। इस व्यक्ति को सुख तभी महसूस होगा, ये सेटिस्फाइड तभी हो पाएगा जब इसके पास पैसा आएगा। और पैसे की कोई लिमिट नहीं है, 10 लाख आ गया उसके बाद वो बोलेगा 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, तो ये डिससेटिस्फेक्शन को दिखाता है। 4th लॉर्ड 11th में जाएगा, ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं अपीसमेंट करता है, मतलब आप समझना, 4th लॉर्ड 11th में जाएगा, ऐसा व्यक्ति गेन्स में सुख प्राप्त करता है। उसको जब तक गेन मिलेंगे सुखी रहेगा, गेन नहीं मिलेंगे दुखी हो जाएगा, एकदम पूरी तरह से दुखी। सोशल सर्कल, अपने मित्रगण में सुख ढूंढेगा, उसको मज़ा भी आएगा। सोशल मीडिया वगैरह, अगर राहु का संबंध बन रहा है तो सोशल मीडिया वगैरह में भी इसको बहुत इंटरेस्ट होगा, रह ही नहीं पाता, सोशल गैदरिंग के बिना नहीं रह पाता, घूमने फिरने के बिना नहीं रह पाता। घूमने फिरने का हाउस 9th और 12th भी है, 3rd भी है, तो अगर ऐसे 4th लॉर्ड इसमें जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति को घूमने में, चलने में, फिरने में, इधर उधर नई जगह एक्सप्लोर करने में इसको आनंद आता है। लेकिन 12th में जाएंगे तो वो थोड़ा सा आइसोलेट वाली जगह में घूमेगा, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, एकांत, उसको एकांत चाहिए क्योंकि वो आइसोलेशन है। 4th लॉर्ड 7th में जाएंगे, ऐसे व्यक्ति का सुख उसके स्पाउस में होगा, पार्टनरशिप, बिजनेस करना है, मन की इच्छा है बिजनेस करना है, खुद का अपना करना है, और जब तक ये अच्छा चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो हम सबसे ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। 4th लॉर्ड 10th में जाएगा तो हमारा जो सुख है वो कर्म स्थान में है, करियर ग्रो करेगा, करियर अच्छा चलेगा, हम सुखी रहेंगे, करियर अच्छा नहीं चलेगा, हम दुखी हो जाएंगे। 4th लॉर्ड 8th में जाएगा तो ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं सुख जो है, कुछ चीज़ें जो होते हैं ना, कुछ लोग छुपा के रखते हैं, सिक्रेसी रखते हैं, इसमें है, ओकल्ट्स में है, रहस्यमय चीज़ों में है, गुप्त रखने में है, ठीक है, टैक्स बचाने में है, शेयर मार्केट में है, ठीक है, अचानक धन लाभ में है, उसको लगता है कहीं से पैसा आ जाए, अगर उसको पैसा मिल रहा है तो वो सुखी है, उसको नहीं मिल रहा ना तो वो दुखी, अरे मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, अचानक से मेरे को लाभ नहीं होता, सट्टा मैं पैसा लगाता हूँ ये नहीं होता, तो वो दुखी ही रहेगा, उसके मन में हमेशा एक दुख का कारण बनेगा। ससुराल में बहुत ज़्यादा इसका मन लगेगा, ससुराल के लोगों से इसका थोड़ा सा हो सकता है, स्पाउस के धन के प्रति ऑब्सेशन क्रिएट होगा। ये बिल्कुल पक्की बात बता रही हूँ मैं। 4th लॉर्ड इन 3rd हाउस, मतलब 4th लॉर्ड जब 3rd हाउस में जाएंगे तो उसका सीधा मतलब है कि हमारा जो सुख है एफर्ट्स में है, कम्युनिकेशन। ऐसे लोगों को बोल कर रहना बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ बोलना है, बोलने में होता है ना, किसी किसी की फेवरेट हॉबी होती है बोलना, कम्युनिकेशन करना, लोगों से बातचीत करना, ठीक है, ट्रैवलिंग करना, शॉर्ट ट्रैवलिंग करना,
ठीक है, एफर्ट्स लगाना, कोई भी चीज़ है लगे लगे करना, कुछ नई स्किल्स सीखना उसमें। फोर्थ लॉर्ड एंड फिफ्थ, रिलेशनशिप में सुख ढूंढता है व्यक्ति, बच्चों में सुख ढूंढता है व्यक्ति, शिक्षा में सुख ढूंढता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये चीज़ नहीं मिली तो मेरे को सुख नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और फोर्थ हाउस में अगर मान लीजिए क्रूर प्लेनेट आ गए तो फिर तो भाई लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं घर में, इंसान को घर में आए और कला शुरू। हाँ, अगर कोई शुभ प्लेनेट की दृष्टि हो, वो जो शुभ प्लेनेट है बहुत पावरफुल है, तब तो शांति रहेगी। और अन्यथा अगर फोर्थ जो हाउस का लॉर्ड है या फिर फोर्थ हाउस में जो शुभ ग्रह दृष्टि आ रहा है वो थोड़े से वीक है, तो फिर दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाती है इस केस में। ये बिल्कुल क्लियर बात बता रही हूँ, लगे लगे बात बता रही हूँ, ये होता ही है। आप बोलो कि हमारी कुंडली में फलाना राजयोग है, ढिकाना राजयोग है। मैंने कल ही एक कुंडली देखी, वो बोल रही थी मेरी कुंडली में गज केसरी राजयोग है। चंद्रमा बृहस्पति फोर्थ हाउस में बैठे हैं, टेक्निकली बोले तो फोर्थ हाउस में चंद्रमा बृहस्पति होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन उसको सुखों की प्राप्ति, मैंने बोल दिया आपको सुखों की प्राप्ति नहीं है। आपके जीवन में सिर्फ केवल दुखी मिले हैं, दुखी लिखे हैं। अभी तक तो दुखी ही मिले हैं आपको, और आगे मैं बोल नहीं पाई क्योंकि उनके चंद्रमा नीच के थे, वृश्चिक राशि में थे, बृहस्पति भी बैठे थे। बृहस्पति के लिए वृश्चिक राशि इतनी कंफर्टेबल नहीं है, और ना ही चंद्रमा के लिए, उनको हाइजीन के भी इशू हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे, हाइजीन का इशू होगा, सीवेज का इशू होगा हमारे आसपास। तो ये तो टेक्निकली बात है ना। तो जब बृहस्पति और चंद्रमा जब साथ में आते हैं तो ये गजकेसरी योग राजयोग देते हैं। लेकिन आप ये तो देखिए किस साइन में जा रहे हैं, त्रिकोण का संबंध क्या है, चंद्रमा बृहस्पति का डिग्री वाइज कंजंक्शन क्या बन रहा है, ये मैटर करता है। अगर मान लीजिए चंद्रमा बृहस्पति साथ में बैठे हैं लेकिन त्रिकोण का संबंध शनि से आ गया और बकरी शनि से आ गया, और यही चंद्रमा का संबंध डिग्री वाइज राहु से चला गया, डिग्री वाइज मंगल से चला गया, केतु, ऑब्वियस सी बात है राहु और केतु तो सेम डिग्री पे होते हैं, तो इनका चला गया, तो आपको लगता है कि आपको जीवन में मतलब घर में सुखों की प्राप्ति होगी या जीवन में किसी भी तरह का आपको सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप डिप्रेशन एंजाइटी के बहुत शिकार हो जाओगे। डिप्रेशन एंजाइटी पे मैं बता रही हूँ, जब चंद्रमा बुध एक्सट्रीमली खराब हो जाते हैं, व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है मल्टीपल टाइम्स। ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने पता नहीं क्या बता दिया, क्योंकि व्यक्ति अंदर से हार जाता है, फोर्थ हाउस खराब हो रहा है। तो मुझे बताइए कि जब इतनी सारी समस्या है तो फोर्थ हाउस में गजकेसरी राजयोग कैसे बनेगा? केवल बृहस्पति और चंद्रमा को देख के आप ये नहीं बोल सकते कि बृहस्पति कि ये गजकेसरी राजयोग होगा, केंद्र में है तो गजकेसरी राजयोग होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि चंद्रमा का नीच भंग नहीं हो रहा, त्रिकोण के साथ शनि के साथ संबंध जा रहा है, बुध खराब होके बैठे हुए हैं, शुक्र खराब होके बैठे हुए हैं, मल्टीपल प्लैनेट्स खराब हैं कुंडली में। केवल एक दो प्लैनेट आपके पूरे जीवन को डिसाइड नहीं करेंगे, उसमें लगातार योगदान होते हैं। आपका गजकेसरी राजयोग था तो आप पे काला जादू कैसे हो गया? इतने वेरियर कैसे हैं, इतनी लेयर्स कैसे हैं? तो ऐसा है कि आप समझिए कि जब गजकेसरी राजयोग हो या फिर लक्ष्मी नारायण राजयोग हो, फोर्थ हाउस में ही बन रहा हो लक्ष्मी नारायण योग हो, ये फलित होगा या नहीं होगा, ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार निर्धारित होगा। बृहस्पति बकरी हो जाए, शनि बकरी हो जाए, मल्टीपल प्लैनेट बकरी हो रहे हैं, बुध बकरी हो रहे हैं, राहु केतु का एक्सेस एक्टिव है, बिल्कुल क्लोज डिग्री, मल्टीपल प्लैनेट के साथ क्लोज डिग्री पे वो जा रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से? आपको वही मिलेगा जो आप करके बैठे हो। तो अगर आपने पूर्व जन्मों में थोड़ा सा भी इधर उधर किया है तो इस जन्म में आपको सुख की थोड़ी सी कमी हो जाएगी, क्योंकि आपके प्रारब्ध में यही लिखा हुआ है। प्रारब्ध की चीजें नहीं बदली जा सकती। बहुत से लोग बोलते हैं कि कर्म से प्रारब्ध बदला जा सकता है, लेकिन पूरी बात नहीं बताते। कर्म से भविष्य का प्रारब्ध बदलेगा, अभी जो आने वाला है वो नहीं बदल सकता, क्योंकि आपने जो पहले किया उसका तो भुगतान भोगना पड़ेगा ना। वो कैसे टल जाएगा? होनी को कौन टाल सकता है? कोई मृत्यु टाल सकता है अपनी? संभव है? कोई ना किसी के मरने पे, ना कोई किसी के जीने पे कोई रोक टोक नहीं है। अगर वो अकाल मृत्यु है तो वो अकाल मृत्यु होके रहेगी, किसी की काल मृत्यु है तो वो काल मृत्यु ही होके रहेगी। इतना सा तनिक मात्र भी आप हिला नहीं सकते। हाँ, लेकिन आप अच्छे कर्म अभी करोगे तो भविष्य में आपको सुख मिलेगा, आने वाले भविष्य में जब आपके बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आप जब पैदा हुए तो आपको
वो प्लेसमेंट के हिसाब से आपके पूर्व जन्मों के कर्म जो थे वो अलाइन करे और उस हिसाब से आपको रिजल्ट दे रहे हैं। और उसी समय आप जब पैदा हुए थे और भी बच्चे पैदा हुए होंगे तो उनकी लाइफ में हो सकता है सुख होगा, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के कर्म स्ट्रांग रहे हों, अच्छे रहे हों। क्योंकि जब भी काला जादू लगता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं ही क्या, किसी भी साधु संत के पास चले जाइएगा आप जो बहुत ज्ञानी हैं, आप किसी से भी पूछ लेगा, जब भी काला जादू चलता है और हम काले जादू से प्रभावित हो जाए, स्ट्रांगली हमारी बैंड बज जाए, तो कहीं ना कहीं हमने कुछ न तो गलत किया हुआ है। और कई बार क्या होता है कि कुछ लोग है ना हम पे काला जादू कर रहे होते हैं, हम पे लगता नहीं है, हम बचे रहते हैं, कहीं ना कहीं से हमें सुरक्षा प्राप्त हो जाती है, भगवान ही हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। तब हमारे पुण्य कर्म प्लस में हो रहे होते हैं कि तुम करोगे, तुम्हारा कर्म है, हम तो प्लस में ही हैं, हमारी तो परीक्षा हो रही है, तो हमारा कोई कुछ बाल उखाड़ नहीं पाता। तो ये आपके कर्म हैं जो पूर्व जन्मों से आए हुए हैं। तो 4th हाउस खराब हो गया बृहस्पति के बैठने के बाद, जबकि बृहस्पति जिस हाउस में बैठते हैं, नॉर्मल सिद्धांत है ज्योतिष का कि बृहस्पति जिस हाउस में बैठेंगे उस हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उस उम्र के साथ बढ़ती जाती हैं, मतलब 4th हाउस की चीज़ें बढ़ती जाएंगी, मतलब सुख बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ नहीं। क्यों? चंद्रमा नीच के हैं, बृहस्पति के साथ बैठे हैं, त्रिकोण का संबंध बन रहा है चंद्रमा के साथ, चंद्रमा शनि की राशि में बैठे हैं, शनि महाराज अष्टम में बैठे हुए हैं, मेष राशि में, मीन राशि में शनि महाराज बैठे हुए हैं। और बृहस्पति जो अष्टम के स्वामी है वो 4th हाउस में बैठ गए, मतलब तांत्रिक क्रियाएं चलेंगी, क्लियर इंडिकेशन है। राहु के साथ संबंध बन रहा है चंद्रमा का, और छोटा मुंह बड़ी बात, सुलेमानी क्रिया चल रही है आप पे, आपके पति पे लगाएंगे, आपके ससुराल पे करेंगे, ससुराल में भी पुराने समय में चला है। तो मैं पहले ही बता देती हूँ भाई क्यों आ रही हैं चीज़ें। प्लैनेट्स तो खुद ही बोल देते हैं हम तो ऐसे ही हैं, जरूरी थोड़ी ना कि 8th हाउस में शनि महाराज बैठे हैं तांत्रिक क्रिया चलेगी। अरे ना 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 ना, गलत फहमी मत रहना, ऐसे नहीं होता। मैंने जस्ट बताया कि मैं निकाल लेती हूँ कि है या नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप इस तरीके से आपके थॉट्स बदलते हैं, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में है, बहाव की पानी की राशि में नीच के होके बैठे हैं, इंसान का मन जो है अस्थिर हो जाता है, बार बार थॉट बदलता है, मन विचलित रहता है, परेशान रहता है। और अनुराधा शनि महाराज के नक्षत्र में आ जाए तो मानसिक चिंताएं बढ़ा देते हैं, एंजाइटी का इशू बढ़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शुभ प्लैनेट 4th हाउस में आएंगे तो सब मंगल ही मंगल कर देंगे, ऐसा भी हो जाता है। और कई बार क्या होता है, अशुभ प्लैनेट, मतलब अशुभ तो कुछ नहीं होता, क्रूर प्लैनेट आ गए 4th हाउस में, मंगल मंगल कर देते हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन अच्छी है, राजयोग बना देते हैं, अच्छा घर मकान गाड़ी आपके पास सब कुछ होता है, सुख भी होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति, जैसे 4th हाउस में मंगल है, ऐसा व्यक्ति बिल्डिंग के काम कर सकता है, मंगल राहु शुक्र हो गए तो मान लीजिए कि गाड़ी का शोरूम लगा सकता है, ठीक है, लग्जरी शोरूम्स हो सकते हैं इसके पास, कंस्ट्रक्शन का बड़ा काम कर सकता है। शनि महाराज अच्छे होके बैठ गए, लीगल्स के काम कर सकता है, बहुत अच्छे काम करेगा, मल्टीपल हाउसेस बनवा सकता है। जो शनि महाराज आपको 4th हाउस में दे सकते हैं वो कोई प्लैनेट नहीं दे सकता, ये बात भी सत्य है। एक्सट्रीम धन संपदा देते हैं 4th हाउस में शनि महाराज, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो कोई प्लैनेट नहीं देगा, लेकिन वो अच्छे होंगे तो देंगे ना, खराब होके बैठे हैं तो कैसे। ऐसे शुभ प्लैनेट खराब होके बैठे हैं तो वो 4th हाउस में भी बैठेंगे तो वो खराब ही रिजल्ट देंगे। और क्रूर प्लैनेट अगर 4th हाउस में अच्छे होके बैठे हैं तो वो अच्छा ही रिजल्ट देंगे, भले वो मतलब आप बोलो क्रूर हैं, ऐसा है वैसा है। राहु 4th हाउस में है, अच्छे होके बैठे हैं, आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे, आपके फेवर में रिजल्ट देंगे, ऐसा है। तो वो प्लैनेट की वजह से है, और वो क्या है, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से है, उसी तरीके के रिजल्ट आते हैं। एक व्यक्ति है 4th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में कंफर्ट बहुत होता है, बहुत कंफर्ट होता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको बैठे बैठाए सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि अगर वो कुछ करेगा भी ना, प्लैनेट करने नहीं देंगे, क्योंकि 4th हाउस स्ट्रांग है कि हमें नहीं करना, हमें 4th हाउस के सुख मतलब सुख भोगने हैं। तो ऐसा व्यक्ति सुख भोगने के लिए आता है, तो ऐसा व्यक्ति लाभो लश्कर से जीता है। तो उसको पत्थर नहीं तोड़ने जीवन में, आप पत्थर तोड़ोगे या नहीं 4th हाउस डिसाइड करेगा, क्योंकि 4th हाउस का जो सप्तम स्थान है वो दसम है, कर्म स्थान, कि 4th हाउस को आपको भरना है तो आप बाहर निकलोगे ना। 10th हाउस में आप काम करोगे तो फिर 4th हाउस में वो चीज़ें लेकर आओगे। लेकिन मान लीजिए पहले से 4th हाउस स्ट्रांग है तो आप बाहर क्यों जाओगे भाई? जिस व्यक्ति के पास सारी सुविधाएं हैं वो बाहर क्यों काम करेगा, ये भी है। और किसी का 10th हाउस स्ट्रांग है तो वो बाहर ही रहता है, लेकिन उसको घर का कंफर्ट नहीं मिल पाता, वो आता है सो जाता है,
लेकिन उसको वो सुख जो है ना, वो फोर्थ हाउस का जो एक्चुअली इंटरनल जो सुख है वो उसको प्राप्ति नहीं हो पाती। तो हमेशा ना ये पिलर्स हैं, मतलब इसे बोलते हैं केंद्र के जो हाउसेज हैं, फर्स्ट, फोर्थ, 7, 10, ये पिलर्स हैं कुंडली में। ये हिलते हैं पूरा जीवन हिल जाता है, ये स्ट्रांग रहते हैं, सब कुछ स्ट्रांग रहता है। और फोर्थ हाउस मैंने बताया मोक्ष त्रिकोण का हाउस है, बिल्कुल मोक्ष त्रिकोण का हाउस है। आपके एक्चुअली सुख मोक्ष में ही है। एक्चुअल सुख तो स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष में ही है, अध्यात्म में ही है। मन का सुख हमारी स्पिरिचुअलिटी में है, आत्म जागरण में है। ठीक है। जब चंद्रमा शुक्र फोर्थ हाउस में आते हैं, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हो जाता है, प्रेमी हो जाता है। अगर और भी 2-3 प्लेसमेंट अच्छे आए स्पिरिचुअलिटी के, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। जो प्रेम रस में श्री कृष्ण की और राधा जी की उपासना करते हैं, अच्छा योग बनता है। ये सच्चाई है। लेकिन मल्टीपल डिविजनल चार्ट में जाना चाहिए। ऊपर कुंडली में 3-4 और प्लेसमेंट होनी चाहिए। अब एक प्लेसमेंट के हिसाब से मैं बता दूं, चंद्र शुक्र कर देंगे, अब वो बाकी लोगों से अलाइन ही नहीं कर रही, तो कैसे काम करेगा? ऐसे नहीं होता। सिर्फ एक प्लेसमेंट से आप पूरा जीवन नहीं बता सकते किसी का कि ये व्यक्ति ऐसा होगा। वो तो फिर तो गलत है। अगर कोई ऐसा कर रहा है ना, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। सच में बोल रही हूँ, वो बेवकूफ़ बना रहा है। आप सिर्फ रैंडम बता सकते हो, हल्का फुल्का ऊपर ऊपर, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होगा। कई बार चीज़ें बदल जाती हैं। फोर्थ हाउस का मंगल यथा जमीन जायदाद दे देते हैं, यथा जमीन जायदाद शनि महाराज दे देते हैं। मैं कितने चार्ट देखे हैं, और यही जमीन विहीन भी कर देते हैं। ऐसे भी देखे हैं मैंने, सेम प्लेसमेंट। ऐसे नहीं होता। 12 घर हैं कुंडली में, कोई भी प्लेनेट कहीं ना कहीं तो बैठेगा ना भाई। ऐसा तो नहीं है एक ही जगह पे बस। और करोड़ों लोग हैं और सबके कर्म अलग हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं। आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो राधे राधे।